हुआ। 70 सहाबा कराम इस जंग में शहीद हुए। 1000 का लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुआ, जिसमें से 300 मुनाफिकीन थे वो पीछे हट गए। 700 सहाबा कराम ने इस जंग में हिस्सा लिया। ऐसे एक पहाड़ी है जबल रुमात की, जबल बोलते हैं पहाड़ को और रुमात बोलते हैं तीर अंदाजों वाली पहाड़ी। जबल रुमात की पहाड़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को बिठाया और उन्हें ये ताकीद की कि हमारी हार हो या जीत, शिकस्त हो या फतह, आपने जबल रुमात की पहाड़ी नहीं छोड़नी। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक्त तक ईमान लेकर नहीं आए थे, कुफार मक्का की तरफ से जंग लड़ने आए थे, जब उन्होंने देखा कि जबल रुमात की पहाड़ी पर 50 तीर अंदाज बैठे हैं और हमें शिकस्त हो रही है, तो उन्होंने एक चाल चली, अपने काफिले वालों को पीछे बुला लिया और मैदान खाली कर दिया। तो 50 तीर अंदाज ऊपर बैठे थे, जब उन्होंने देखा कि जंग का मैदान खाली हो गया है, कुफार मक्का भाग गए हैं, लगता है कि मुसलमानों को फतह हो गई है, तो 50 तीर अंदाजों में से 40 तीर अंदाज नीचे थे और माल गनीमत इकट्ठा करने लगे। जब हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा कि जबल रुमात की पहाड़ी से सहाबा उतर गए हैं, चंद एक सहाबा रह गए हैं, तो उन्होंने दोबारा पलट कर हमला किया। इसमें 70 सहाबा कराम शहीद हुए, जिसमें आपके चाचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी इसी जंग में शहीद हुए। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग बदर में हिंदा के 3 भाइयों को कत्ल किया था। हिंदा एक यहूदी औरत थी, उसके 3 भाइयों को कत्ल किया था, उतबा, उतैबा और शैबा। तो हिंदा एक वैशी को लेकर आई कि नऊज़ बिल्लाह हजरत अमीर हमजा को नेजा मारो, मैं इसका कच्चा कलेजा चबाऊंगी। तो नऊज़ बिल्लाह वैशी ने नेजा मारा और हिंदा ने कच्चा कलेजा चबाया और नाक कान चेहरे के 18 टुकड़े करके गले का हार बनाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि आपके चाचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए हैं, तो आपने फरमाया मेरे चाचा के टुकड़े इकट्ठे करो। तो साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टुकड़े इतने ज्यादा हो गए हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये टुकड़े आपके चाचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हैं? तो आपने फरमाया टुकड़े को उठाओ, कान से लगाओ, जिस टुकड़े से आवाज आएगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो टुकड़े मेरे चाचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हैं। मसलन इसी जंग में हजरत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हुए। हजरत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का के इतने मालदार आदमी थे कि 4-4 हजार दिनार का एक जुब्बा पहनते थे। जो जुब्बा एक मर्तबा पहन लेते थे, दोबारा उसको नहीं पहनते थे। खुशबू महंगी और इतनी अच्छी लगाते थे कि जिस गली बस्ती से गुजरते लोगों को पता चल जाता कि हजरत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे हैं। सब कुछ अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया, अल्लाह के नाम पे सब कुछ लगा दिया। जब शहीद हुए तो कफन मुबारक तक भी पूरा ना हुआ, सर ढांपते तो पाँव नंगे हो जाते और पाँव ढांपते तो सर नंगा हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपने फरमाया पाँव पर घास डाल दो, कल क़यामत के दिन ये घास भी हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गवाही देगा। ऐसे 70 सहाबा कराम इस जंग में शहीद हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको जन्नतुल बकी लेकर जाने लगे तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्हीं जबल उहद के दामन इन पर सलाम पेश करेंगे। तो ऐसे हम एक जाएंगे, एक मरतबा सूरत फातिहा, 3 दफा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ अपने लिए और अपने बुजुर्गों के लिए दुआ मग़फ़िरत करेंगे। ऐसे बना आप उल्टे हाथ पर देखें, ये जो आपको पहाड़ी नजर आ रही है यही जबल रुमात की पहाड़ी है, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को बिठाया था। 40 सहाबा कराम नीचे आ गए थे और 10 सहाबा कराम ऊपर ही शहीद हो गए थे। यही जबल रुमात की पहाड़ी है, इस पर 10 सहाबा कराम का खून मुबारक है। ऐसे इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना ममनू है। कुछ ऐसे आपको चढ़े हुए नजर आ रहे होंगे, ये आते हैं छोटी गाड़ियों में, टैक्सी में, अरबियों के साथ आते हैं। अरबी इन्हें अपनी जबान में बोलते हैं कि ऊपर चढ़ना मना है, इनकी बात समझ नहीं आती और ये चढ़ जाते हैं। ऐसे मेरा कहना बताना आपको फर्ज था, बाकी हर किसी का अपना गुनाह सवाब है। इसी जबल रुमात की पहाड़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे कि किसी बदबख्त ने आपको पत्थर मारा था और आपका दंदान मुबारक भी इसी जबल रुमात की पहाड़ी पर शहीद हुआ था। ऐसे यही जबल रुमात की पहाड़ी है। ऐसे ये जो आपको मस्जिद नजर आ रही है, ये मस्जिद हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से बनाई गई है। ये तमाम शहीदों के सरदार है, सैयद शुहदा। ऐसे हम जाएंगे, एक मरतबा सूरत फातिहा, 3 दफा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ अपने लिए और अपने बुजुर्गों के लिए दुआ मग़फ़िरत करेंगे। ऐसे हम जितने भी परहेजगार, मुत्तकी, तकवे वाले क्यों न हो जाए, सहाबा के पांव के खाक के बराबर भी हम नहीं हो सकते। ऐसे ये सहाबा ने जो कुर्बानियां दी हैं इस्लाम को जिंदा रखने के लिए दी है। कुफार आते थे भी इनको खत्म कर दो, दीन खत्म हो जाएगा, लेकिन इन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, जिस्मों के टुकड़े करवा दिए और इस्लाम को जिंदा रखा। आज इन्हीं की बदौलत हमें जो कलमा मिला है, माँ और बाप की गोद में मिला है, ये इन्हीं की बदौलत से मिला है। ऐसे इन्हीं की कुर्बानियों की वजह से मिला है। ऐसे ये जो आपको 4 दीवारी नजर आ रही है और जालियां लगी हुई है, 4 दीवारी है और जाली लगी हुई है, इन्हीं में 70 सहाबा कराम आराम फरमा है। 3 सहाबा कराम की अलहदा कब्र है और 67 सहाबा कराम की इज्तिमाई तौर पर कब्र मुबारक है। 67 सहाबा कराम की इज्तिमाई तौर पर कब्र मुबारक है और 3 सहाबा कराम की अलहदा कब्र है। अच्छा अगर आप ग्रुप की शक्ल में कहेंगे भाई, अगर आप ग्रुप की शक्ल में कहेंगे तो मैं आपके साथ चलता हूँ, सलाम पेश करेंगे, दुआ मांगेंगे और वापस आ जाएंगे। अगर आपने अपनी तरफ से जाना है तो आप बता दें, आपको टाइम दे देते हैं, आप चले जाएं, सलाम पेश करें, दुआ मांगे और वापस आ जाएं, जैसे आप बोलेंगे भाई। चले ऐसान ग्रुप की शक्ल में कह रहे हैं। ऐसान ग्रुप की शक्ल में जाने का ये होता है कि साथ जाते हैं, ऐसान साथ वापस आते हैं। इंशाल्लाह आपको 70 सहाबा किराम की कब्र मुबारक उसकी भी ज़ियारत करेंगे। उसके बाद ऐसान जबल रुमात की पहाड़ी की भी आपको ज़ियारत करेंगे।
تو حضرات میں نے آپ کو بتا دیا اوپر چڑھنا منع ہے، باقی ہر کسی کا اپنا گناہ ثواب ہے۔ جو چڑھنے والے پہاڑ ہیں وہ مکہ میں ہیں، غار ہرا ہو گیا، غار ثور ہو گیا، یہاں پر مدینہ میں چڑھنے والے پہاڑ نہیں ہیں بھائی۔ تلاوت قرآن پاک بھی کی ہے، اللہ پاک ہمارا سلام اور تلاوت قرآن پاک قبول اور منظور فرمائے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے قیامت تک اللہ رب العزت ان کی روحوں کو پہنچاتا رہے، اللہ رب العزت مزید درجات بلند فرمائے، اللہ پاک ان کے طفیل ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے اور ہماری دنیا آخرت بھی بنا دے۔ مثلا یہ آپ کے الٹے ہاتھ پر اب آپ کو پہاڑ نظر آئے گا، یہ جبل احد کا پہاڑ ہے، جس کی لمبائی 6 سے 7 کلومیٹر ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے 3 سے 4 کلومیٹر اس پہاڑ کی چوڑائی ہے۔ مثلا جبل احد کا پہاڑ جنتی پہاڑ ہے، اسے سونے کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ کے الٹے ہاتھ پر دیکھیں گے، آپ کے الٹے ہاتھ پر دیکھیں، یہ جو آپ کو بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ جبل احد کا پہاڑ ہے بھائی۔ اللہ پاک ہمیں بار بار جبل احد کی زیارت نصیب فرمائے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی ساتھ گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے